मधु लव स्टोरीज चैनल पर आप बड़ी प्यारी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है पायल की, जिसके पति ने उसे धोखा दे दिया था। तो कहानी इस तरह से है। पायल की शादी को हुए 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन इन 2 महीनों में उसे मालूम हो गया था कि उसके साथ काफी बड़ा धोखा हुआ है। एक्चुअली में उसके पति उससे प्यार नहीं करते थे। पहले तो पायल ने काफी सोचा, काफी समझा और काफी समझाया अपने हस्बैंड अंकित को कि देखो, हम दोनों की शादी हो चुकी है और एक पति पत्नी के जीवन में प्यार होना ही चाहिए, रोमांस होना ही चाहिए। पायल ने समझाया कि देखो अंकित, शादी से पहले तुम्हारा किसी से कोई भी रिलेशन रहा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी से पहले दोस्त होते ही हैं, गर्लफ्रेंड्स होती हैं। लेकिन देखो अंकित, शादी के बाद तो इंसान को बदल जाना चाहिए, तभी हस्बैंड वाइफ की जिंदगी में वो खुशियां आती हैं जिनके लिए हर कोई इंसान तलाश करता है। तो अंकित देखो, अब शादी हो चुकी है, अब गर्लफ्रेंड्स को भूल जाओ। लेकिन अंकित समझा नहीं, तो पायल काफी ज्यादा परेशान रहने लगी। फिर उसने सोचा कि इसका सोल्यूशन कैसे करें। हालांकि उसने अभी तक अपने भाई को ये कुछ बताया नहीं था। उसके भाई रजत की कॉल उसको आती रहती थी, क्योंकि भाई बहन में काफी ज्यादा प्यार था। पायल और उसका भाई रजत एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों में एक अच्छी दोस्ती भी थी, जैसा आजकल होता है। तो पायल ने सोचा अब रजत को बताना ही चाहिए। हालांकि उसने अपने भाई को हमेशा यही कहा था कि ससुराल में वो खुश है। हाँ, थोड़ा तो दिक्कत होती ही है, क्योंकि शादी के बाद एकदम एडजस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन अब पायल समझ रही थी कि अब मुझे अपने ब्रदर से ये बातें बता देनी चाहिए। तो संडे की शाम थी, घर में कोई नहीं था, केवल पायल अपने घर में थी। तो उसने अपने भाई रजत को कॉल की। रजत कैसे हो? रजत ने कहा दीदी मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हो? तो पायल उस समय कुछ रो सी रही थी। उसकी बातों से पता चल गया रजत को कि पायल दीदी काफी ज्यादा दुखी है, परेशान है। क्योंकि कोई भी इंसान जब सामने वाले से बात करता है तो सामने वाला जज कर ही लेता है कि वो कैसे मूड में है। और रजत तो पायल का भाई था, अपनी बहन की हर बात को समझता था। तो पायल कहने लगी रजत यार, सच बताऊं तो आज काफी परेशान हूं, आज दिल की हर बात तेरे से शेयर करना चाहती हूं। तो रजत ने कहा हाँ पायल दीदी बोलिए, मैं बिल्कुल फ्री हूं और अपने बेडरूम में ही आ गया हूं। तो पायल कहने लगी देखो, मेरी शादी को कुछ महीने हो चुके हैं, लेकिन मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं बताई। रियल में ऐसा है कि अंकित का काफी लड़कियों से अफेयर है, उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, होती हैं रजत, नॉर्मल बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद अपनी पत्नी को वक्त ना दिया जाए, पत्नी को प्यार ही ना किया जाए। रजत देखो, शादी को कितने महीने बीत गए, लेकिन अभी भी हम दोनों में वो प्यार नहीं है। मुझे वक्त भी नहीं देते वो, रात को काफी देर बाद आते हैं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। अब तू समझदार है कि ऐसे जिंदगी कैसे चलती है। मैंने पहले तुझे कुछ बताया नहीं कि चलो होता है ऐसा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब सही होने वाला कुछ नहीं है। तो बस यार, परेशान थी, तू भाई है, मुझे प्यार करता है। याद है कॉलेज के वो दिन जब तू मुझे काफी ज्यादा प्यार करता था, मेरी केयर करता था, घर में भी तू मुझे काफी प्यार करता था। तो रजत ने कहा हाँ दीदी वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अंकित पर काफी गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो दीदी मैं तो सोचूंगा, फिर आपसे इस बारे में बात करूंगा कि आगे क्या हो सकता है। तो पायल कहने लगी अरे रजत, ज्यादा टेंशन मत लेना, मैंने नॉर्मल तुम्हें बताया है, आगे जाकर जैसा होगा देख लेंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी कोशिश करके इसे समझाऊं कि मैरिड लाइफ है, ऐसे नहीं चलता, पति पत्नी में प्यार होना ही चाहिए। हाँ, अगर नहीं समझा तो देख रजत, मुझे तो मायके वापस आना ही होगा। तो रजत कहने लगा अरे यार दीदी, तुम मुझे काफी प्यार करती हो, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, मम्मी पापा भी तुम्हें काफी प्यार करते हैं। जब तुम ससुराल में खुश नहीं रहोगी तो यहाँ आ सकती हो, ये भी तुम्हारा अपना घर है, तुम बाहर की नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उसी तरह तुमसे प्यार करता रहूंगा, चिंता मत करो यार, तुम मेरी बहन हो और बहन की खुशी के लिए भाई कुछ भी कर सकता है। बस ऐसे पायल और रजत में काफी ज्यादा बातें हो गई थी। उसके बाद पायल ने फोन रख दिया, लेकिन तभी पायल की सबसे क्लोज फ्रेंड शालू का फोन आ गया था।
अब शालू उसकी काफी अच्छी सहेली थी, लेकिन पहले दोनों में ज्यादा बात नहीं होती थी। शालू फौरन से वापस आई थी तो पायल ने सोचा ये तो मेरी क्लोज फ्रेंड है, उसे सब कुछ बता दिया कि देख यार, शादी तो मेरी हो चुकी है और मेरी शादी के वक्त तू तो फौरन में थी, लेकिन क्या करती यार, शादी तो करनी थी। तो शालू कहने लगी वो तो सही बात है, लेकिन जब पायल ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया तो शालू ने कहा देखो यार, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, लेकिन आजकल का वक्त ऐसा ही है, हस्बैंड लोग ऐसे ही ज्यादा होते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं यार, होंगी ही होंगी। वक्त और माहौल के हिसाब से इंसान को बदलना चाहिए। तू थोड़ा मॉडर्न बन के रहा कर, मिनी स्कर्ट डाल, जीन्स टॉप डाल, तू तो वैसे नॉर्मल बन के रहती है। तो पायल ने कहा अरे यार, मैं सब कुछ पहनती हूँ, अब तो सब कुछ पहनना ही पड़ता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तो शालू ने कहा घर में और कौन है? तो पायल कहने लगी घर में और कोई नहीं है, बस ससुर जी हैं, सासू माता पहले ही नहीं है, वो काफी पहले एक्सपायर हो चुकी थी, बाकी घर में और कोई नहीं है। तो शालू ने कहा कि ससुर जी से बात कर, उनसे दिल की हर बात कर दे, हो सकता है ससुर जी तुझे समझ जाएं। और यार पायल, आजकल खुशी कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, प्यार कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, दिल की हर बात उनको बता दे, हो सकता है वो अपने बेटे को समझाएं, और नहीं तो तुझे तो वो अपनी हर खुशी देंगे ही देंगे। अब पायल को लगा कि शालू की बात तो सही है, उसके दिल में हल्की सी एक खुशी की लहर जाग उठी। दोनों में बातें हुई, उसके बाद पायल ने फोन रख दिया। अगले दिन उसके ससुर वापिस आ चुके थे, जो कि बाहर गए हुए थे। अंकित भी घर पर था और उस समय अंकित तो ऑफिस चला गया, लेकिन पायल ससुर जी के पास गई, कहने लगी ससुर जी कैसा रहा आपका बाहर का टूर? तो वो कहने लगे बिल्कुल बढ़िया पायल, और तुम कैसी हो? तो पायल ने कहा मैं ठीक हूँ, बस आपसे कुछ बातें करनी है। तो उसके ससुर जी कहने लगे बताओ पायल क्या बात है? दोनों बेडरूम में बैठे थे तो पायल ने कहा देखो पापा, आप मेरे पापा भी हो, ससुर भी हो, मैं आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ। अंकित से शादी को काफी महीने हो गए, आपको पता है, लेकिन आज तक उसने मुझे दिल से प्यार नहीं किया, मुझे वक्त भी नहीं देते। उनकी बाहर ऐसी दोस्ती है, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन देर रात घर आते हैं। अब आप समझदार हो कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, जो मुझे प्यार चाहिए, जो अपनापन चाहिए, जो दिल की बातें होती हैं, मैं किससे कहूँ? बस ये परेशानी है। तो आप तो बड़े हो, समझदार हो, आप मेरी परेशानी समझते होंगे। तो उसके ससुर कहने लगे देखो पायल, मुझे अपने बेटे के बारे में ये तो पता है कि उसकी पहले भी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम दोनों में ऐसा चल रहा है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ये कहते हुए उसके ससुर ने पायल का हाथ पकड़ लिया और कहा देख पायल, तू मेरी बेटी भी है, मेरी बहू भी है, और सच कहूँ तो मेरी दोस्त भी है। हम दोनों में दोस्ती तो है ही, क्योंकि दिल की हर बात जहाँ की जा सकती है वो दोस्ती में ही की जा सकती है। तू मुझे अपना दोस्त समझ, अपने दिल की हर बात मुझे शेयर कर, तेरा मैं पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ, अंकित को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर तू समझ ले यार कि जैसा कोई है इंसान बदलता नहीं है। जब वक्त ठोकर मारता है अपने आप इंसान सुधर जाता है। अब अंकित को भी कभी ना कभी तो ठोकर जरूर पड़ेगी, उसे भी कभी वक्त समझा देगा कि अपनी वाइफ से प्यारा कोई हो नहीं सकता। लेकिन पायल, यहाँ पर इंसान को यह भी समझना है कि जहाँ से खुशी मिले, जहाँ से प्यार मिले, ले लेना चाहिए। तो मैं तुम्हें वैसे जीवन की हर खुशी दूंगा, पूरा प्यार दूंगा। तू मेरी बेटी भी है, मेरी बहू भी है, और सच कहूँ तो मुझे तुझसे दोस्ती भी करनी है, क्योंकि तेरी खुशी के लिए मुझे सब कुछ करना ही पड़ेगा। अब पायल कहने लगी हाँ पापा, आपकी बात तो सही है कि जहाँ से प्यार मिले, जहाँ से अपनापन मिले, वहाँ इंसान को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। तो पायल कहने लगी पापा देखो, आप तो बाहर घूम कर आए हो, बस मेरी तमन्ना है कि शिमला घूम कर आए। तो उसके ससुर कहने लगे अरे यार पायल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल शिमला चलते हैं। तो पायल काफी ज्यादा खुश हो गई, ससुर को गले से लगा लिया, कहने लगी सच में यार पापा, आप काफी ज्यादा केयरिंग हो, आपकी नेचर कितनी अच्छी है। तो उसके ससुर कहने लगे बस दिल की बात है, मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे पता है तू परेशान है, और तेरी परेशानी को दूर करने के लिए, तेरे दुख को दूर करने के लिए हर कोशिश करूंगा, और तुझे सुखी रखने की, तुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बस उसके बाद तो दोनों में अच्छे से बातें होने लगी, दोनों एक दूसरे को समझने लगे,
और जिंदगी में फिर से अब खुशियां वापस आ गई थी। पायल को लगा कि बस अब उसकी जिंदगी में कहीं से तो खुशी है। उसे ये पता था कि आने वाले समय में अंकित भी सुधर जाएगा, लेकिन तब तक उसे जीवन में एक रोशनी की किरण मिल गई थी। बस पायल अपने ससुर के साथ शिमला चले गई थी। 4 दिन के लिए गए थे, लेकिन 10 दिन लगा कर आए। जहां पर प्यार मिले, जहां पर अपनापन मिले, वहां इंसान सब कुछ समर्पित कर ही देता है। तो पायल के ससुर उसका पूरा ध्यान रखते थे, उससे हर खुशी देते थे। उन्हें पता था कि अंकित जो कि मेरा बेटा है, पायल को वक्त नहीं दे रहा, उसकी कदर नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे पायल का ध्यान रखना है। जब अंकित सुधर जाएगा तब देखी जाएगी। तो इस तरह से पायल ने अपनी सूझबूझ से और अपनी फ्रेंड शालू की सलाह से अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां पाली थी। तो जिंदगी में ऐसा कई बार हो ही जाता है, लेकिन सच बात है, जहां से प्यार मिले, जहां से खुशी मिले, ले लेनी चाहिए। वक्त ऐसा है, माहौल ऐसा है, और आजकल के समय में दोस्ती और प्यार किसी से भी हो सकता है। ऐसी कहानियां आपने सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी।